अस्सलाम वालेकुम। 1947 क़याम पाकिस्तान और आज हम मौजूद हैं 2025 में। 78 साल के इस सफ़र में पाकिस्तान तामीर के किन मरहलों से गुजरा। हमारे साथ आज मौजूद हैं नवाज सोकी साहब, जो कि इस्लामाबाद के हलकों में पाकिस्तान में जाने पहचाने ना सिर्फ ये सिंगर हैं, फ़नकार हैं, बल्कि इनका ख़ुद भी ताल्लुक़ जो है वो तामीर के कामों से भी रहा, ट्रांसपोर्ट के काम से भी रहा। अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अदवार में ये मुख्तलिफ़ हवालों से किसी न किसी तरह माशरे के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन अपनी इन्होंने जारी रखी और अब ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के नाते से मीडिया के हलकों में भी अपनी एक जगह रखते हैं। सोकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? हमने जिक्र किया कि 78 साल पाकिस्तान की क़याम को और तामीर मराहिल क्या क्या गुजरे। तो 78 साल की उम्र में किसी इंसान को कहते हैं कि अब ये बाबा हो गया है, मैच्योर हो गया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मैच्योर हो गया है? बहुत मुश्किल सा सवाल आपने कर दिया है। देखें, जो हमने पाकिस्तान देखा है ना, वो और था। अच्छा। मसलन मैंने जो होश संभाली है, पहले तो मुझे नहीं याद, लेकिन 71 वाली यानी 71 वाली जंग मैंने बड़ी अच्छे अच्छा, वो देखिए आपने बहुत कल की तरह। ठीक। फिर उसमें ये हुआ है कि दिन प दिन हमने पीछे जाने देखा है। यानी हम तरक्की में आगे नहीं बढ़े? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो दौर ऐसा था कि मैं क्या बताऊं आपको। मसलन जब अंग्रेज गया ना, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। ठीक है। 8 के 10 कनाल का तो हमारा स्कूल है, वो जो उस वक्त से, मतलब एरिया इतना है उसका है। हाँ हाँ, ठीक है। उस वक्त बना नहीं था, क्योंकि हमने मस्जिद का जो बरामदा होता था ना, उसमें टाट पे बैठ के हमने पढ़ा है। ठीक। लेकिन स्कूल की जगह थी। फिर हमारा उस वक्त मेरे ख्याल में जो हमारा गांव था, 200 ज्यादा वोट होगी उस दौर में। तो एक स्विमिंग पूल हुआ करते थे। ठीक। बेहतरीन किस्म की टाइलें लगी हुई, मतलब जिसको हम तालाब कहते थे अपने देसी लफ्जों में। हाँ, तालाब ही बोलते थे उसको। तालाब बोलते थे। और उसके चुबारे बने हुए, सीढ़ियां बनी हुई, बच्चे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो कब्रिस्तान है, वो हमारे दादे परदादे के वक्त से अंग्रेज के दौर का था। अभी तक भी उसकी जगह बाकी है जो अंग्रेज कर गया है। अब जहां हम शहर में गए हैं तो 20-22 लाख रुपया कनाल की जमीन हमें लेके तो वो बनाना पड़ रहा है कब्रिस्तान। जी, शहरों में कब्रिस्तान की जगह अपने खुद मसला रखती है कि कहाँ पे है ही नहीं, मतलब अब। अच्छा, तो मैं तो कहूंगा ना कि हम पीछे चले गए हैं। मामला ये था कि वो जो स्विमिंग पूल उस दौर अंग्रेज के बने हुए थे, ठीक, वो दब गए, खत्म हो गए, लोगों ने ईंटें फाड़ के ले गए। तो तरक्की की है या कि पीछे गए हैं? अंग्रेज ने जो यहाँ पे बरसगीर में तामीरात कर दी, हाँ। चाहे हम वो नहरी निजाम ले लें, रेलवे का निजाम ले लें, पुल ले लें, हम बाद में वो चीजें नहीं बना सके। अंग्रेज अगर मुख्तसर से जमाने में बरसगीर में इतना कुछ कर गया तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? 150-200 साल पुराने पुल हैं अब भी जी। इधर से अगर मतलब और छोड़ दें, ये फतेह जंग, ये तरनौल से आगे जाएं तो पुल हैं, 3-4 पुल लगते हैं। ठीक है। तो वो मतलब अभी भी ठीक चल रहे हैं। अब इधर बनाते हैं तो तीसरे दिन फिर बैठा हुआ होता है। यही मेरा सवाल है कि पाकिस्तान अपनी तामीर के मराहिल में निज़ाम में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत रहा, लेकिन यहाँ सिदारती निज़ाम भी आया, यहाँ पर वज़ीर आज़म वाला पार्लिमानी निज़ाम भी रहा, माशाअल्लाह भी रहा, आमियत के दौर भी रहे। तमाम तजर्बात के बावजूद हम इंतज़ाम को चला क्यों नहीं पा रहे पाकिस्तान? मामला ये है कि बदनीति है, करप्शन है। ठीक, करप्शन है। वरना मैं आपको बताऊं बख्शिंदा साहबा कि मैंने फॉरेनर लोगों के साथ मेरा बड़ा वास्ता रहा। खुदा की कसम, इस मुल्क की धूप को जो है ना वो लोग तरसते हैं। ठीक, इसके मौसमों को तरसते हैं। अभी भी गैर मुमालिक के लोग सराहते हैं। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसमें ये है कि आप ये हिसाब लगा लें कि इधर के फ्रूट। अब मुझे पिछले दिनों में मेरा दोस्त था, वो बता रहा था कि हम उधर हज पे गए हैं तो उन्होंने पता नहीं किस मुल्क के हमें आम दिए हैं। वो आम ऐसे जायका सिर्फ पाकिस्तान के फल में सबसे ज्यादा है। ड्राई फ्रूट ले लें। और लोग मेहनती हैं, लेकिन
ऊपर कुछ नहीं है। मतलब इदारों में करप्शन से बस एक ऊपर ला के बंदा बिठा दिया जाता है, अब उसका ऑर्डर चलता है। बदनीयती हमें खा गई है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की बदनीयती की नज़र हो चुकी है, लेकिन हमें पाकिस्तान को बचाना भी है, संभालना भी है और इंशाअल्लाह ताला इसी वतन को हम सब ने मिलकर संवारना है इंशाअल्लाह।